Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Maths Cafe. In my last video, I explained question number 1 to question number 4 of exercise 3.1 of chapter 3, Understanding Quadrilaterals. Right? In this video, I am going to start question number 5 and I will explain question number 5 to question number 7. So question number 5 is, what is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides. First of all, we have to give the definition of regular polygon. What is regular polygon? Regular polygon. A regular polygon, a regular polygon is a polygon with equal sides and equal angles. Equal sides and equal angles. एक रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसकी इक्वल साइड्स हो और इक्वल एंगल्स हो. कितने भी साइडेड फिगर ले लें हम, 3 साइड से ऊपर 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर, कंडीशन क्या है कि उसमें इक्वल साइड्स होनी चाहिए और इक्वल एंगल होने चाहिए. सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है तो उस पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन. राइट? अब हमें क्या बताना है? 3 साइड्स अगर हैं तो उस रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है? फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है 3 sides. If a polygon has 3 sides, then its name is equal. और 3 sides क्या है? Equal है. Right? Regular polygon कह रहा है, it means equal sides हैं, तो उसका नाम क्या होगा? Equilateral triangle. देखिए मैं फिगर बनाती हूँ. इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगी? मान लो मेरी ये ट्रायंगल है ABC, तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल है. 3 साइड्स कौन सी होंगी? AB, BC एंड CA. 3 साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे. कौन से? एंगल A, एंगल B, एंगल C. ये क्या है? एक रेगुलर पॉलीगॉन है. कितने साइड्स का? 3 साइड्स का. क्योंकि इसकी रेगुलर है. रेगुलर मीन्स क्या हुआ कि तीनों साइड्स इक्वल है और 3 एंगल्स इक्वल है, तो इसका नाम क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. राइट? नाउ सेकंड पार्ट इज, in second part we have 4 sides. अगर 4 sides हैं तो वो शेप कैसे होगी? ऐसे. ये नेम दे दिया हमने A, B, C, D. अब इनमें 4 sides में AB, BC, CD, DA. All sides are equal and all एंगल्स आर इक्वल. एंगल कौन से हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D. ये इक्वल है. ये मैंने इक्वलिटी का साइन डाला. तो ये इसका नाम क्या है? कौन सी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा होता है कि सभी साइड्स इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो? वो होता है स्क्वायर में. तो 4 साइडेड फिगर जो रेगुलर पॉलीगॉन की है वो उसका नेम क्या है? स्क्वायर. राइट? नेक्स्ट इज 6 साइड्स. अगर साइड्स हमारी 6 हैं तो उसका नाम क्या होगा? 6 साइड्स वाला कैसे बनेगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन? ऐसे. दिस में 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 6. A, B, C, D, E एंड F. राइट? तो इसकी साइड्स हुई AB, BC, CD, DE, EF, FA. All sides are equal and all angles, angle A, angle B, angle C, angle D, angle E and angle F. ये सारे एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं. ये मैंने इक्वलिटी का साइन डाला. राइट? ये सारे एंगल्स इक्वल हैं. तो इसका नाम क्या होगा? ये क्या है? हेक्सागन. लेकिन ये क्या? सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल्स इक्वल है, तो इसका नाम हुआ रेगुलर हेक्सागन. राइट?
ये मैंने फिगर्स आपको समझाने के लिए बताई हैं। अगर आप इसको एग्जाम में बनाते हैं तो भी ठीक, अगर नहीं बनाते तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये पूछा है कि 6 साइड्स फिगर का नाम क्या है, तो हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागन, राइट। तो रेगुलर पॉलीगॉन की हमारी डेफिनेशन है, रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। देन 3 साइडेड फिगर का नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइडेड फिगर का नाम स्क्वायर है, और 6 साइडेड फिगर का नाम है रेगुलर हेक्सागन। Okay, so question number 5 is complete. Now come to question number 6. In question number 6, find the angle measure x in the following figures. Question number 6. ये देखिए फिगर बनी हुई है in this way. Okay, this is angle. This angle is of 50 degree. This is x, this is 120 degree and this is 130 degree. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस फिगर का नाम क्या है। ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम निकाला था। तो वो कितना आता था हमारे पास, n-2 इंटू 180 डिग्री के फॉर्मूले से 360 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, दिस इज 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x is equal to 360 degree. Sum of all the interior angles of a quadrilateral is 360 degree. 50 plus 130 plus 120. This is 300 degree plus x is equal to 360 degree. Here we want to find out the value of x, and when we transpose 300 to the other side, it will be in minus 360 degree minus 300 degree. So x is equal to 60 डिग्री। यही हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का जो ए पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ये ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और वो वैल्यू कितनी आ गया हमारी 60 डिग्री, राइट। नाउ कम टू पार्ट नंबर 2। इसकी फिगर देखते हैं, ये कैसे है, इन दिस वे, लाइक दिस। ये जो आपका साइन है, ये ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है साइन कितने का है, ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का। इट इज x एंड दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ओके, अब इसके इंटीरियर एंगल्स के लिए हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को नेम दे देते हैं हम एंगल 2, और इसको नेम दे दिया हमने एंगल 1। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द फिगर, अगर हम इस फिगर से देखें तो क्या लग रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो आपको पता है कैसे एंगल्स होते हैं, लीनियर पेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1, 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज अननोन, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री होगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं हम, कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन 4 एंगल्स का सम, जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। सो 70 डिग्री प्लस x प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री 160 प्लस 60 220 डिग्री प्लस x is equal to 360 degree. What is the value of x here? 360 degree minus
220 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 140 डिग्री, राइट। ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और वो हमारे पास कितनी आ गई 140 डिग्री। सिर्फ एक स्टेप इसमें हमने एक्स्ट्रा किया कि इसमें हमने एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट की है। कौन से फॉर्मूले से, कौन सा हमारा ये बनता है एंगल का टोटल, लीनियर बेस से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 की वैल्यू आई, बाकी आपका सारा प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन की तरह है, राइट। सो ये हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। नाउ कम टू पार्ट नंबर सी। सी पार्ट इज, देखिए ये इस तरह की फिगर बनी हुई है, ये ऐसे इन दिस वे, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ये एंगल हमारा जो है ये कितना है, ये दोनों एंगल्स x, इसका मतलब फिगर से ही हमें पता चल रहा है ये दोनों एंगल x है, तो दोनों एंगल्स सेम होंगे, राइट। ये एंगल कौन सा है 30 डिग्री। अब हमें ये दोनों एंगल्स नहीं पता, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारी फिगर कौन सी है। ये हमारी फिगर है 1 2 3 4 5 से भी फिगर है, तो ये कौन सी होगी, पेंटागन। और पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 540, जो कि हम पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, पिछले हमने 4th क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। कौन से फॉर्मूले से, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, एंगल सम ऑफ पेंटागन। पेंटागन के एंगल्स का सम कितना था फॉर्मूले से, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, जितने हमारे पास साइड्स हैं। साइड्स कितनी है यहाँ 1 2 3 4 5, सो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 5 माइनस 2 इज 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। सो ये सभी एंगल्स का सम कितना है 540 डिग्री। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, एंगल 1 दे देते हैं और यहाँ पे एंगल 2 दे देते हैं। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया ये, लीनियर पेयर, जैसे अभी हमने पीछे किया, लीनियर पेयर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, राइट। 110 डिग्री आ गया। अब एंगल 2 को देखते हैं, एंगल 2 कैसे फाइंड आउट करें, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सेम लीनियर पेयर। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ये दोनों एंगल्स हमें पता चल गए, कौन कौन से, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो अब हमारे पास पेंटागन के 5 एंगल्स आ चुके हैं, तो हम लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, पिछले पार्ट में क्वाड्रिलेटरल, तो हमने यहाँ कहा था बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पेंटागन है तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, सम ऑफ ऑल द एंगल्स। ऑल एंगल्स कौन से हुए, दिस इज 30 डिग्री प्लस x प्लस एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू आई है 110 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू आई है 120 डिग्री प्लस x। 5 एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंगल्स का सम कितना 5, राइट। अगर आपको इसके एंगल का सम पता है पेंटागन के, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन दिस इज इक्वल टू 580 डिग्री। रीजन ब्रैकेट में हम लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री। अगर आपको नहीं पता तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी पॉलीगॉन के एंगल सम को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे 30 प्लस 110 140, 140 प्लस 120 260, 260 डिग्री प्लस x प्लस x 2x is equal to 540 degree. 2x is here. When we transpose this 260 to the other side, it will be in minus 540 degree minus 260 degree. So 2x is equal to 280 degree. Then what will be the value of x? 280 degree divided by 2. So x is equal to 140 degree. x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू कितनी है। ओके, सो ये आपका 6 का सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
नाउ कम टू पार्ट नंबर डी। सिर्फ हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, और फिगर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह की फिगर है। अब ये है हमारे पास, ऐसे देखिए, दिस इज पेंटागन, और ये हमारे पास क्या है, एक्स 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 एक्स। ओके, 1 2 3 4 5 एंगल्स हैं, तो ये हम लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी फिगर है ये, पेंटागन। और पेंटागन भी कैसा है, रेगुलर है, क्योंकि सभी एंगल्स आपके इक्वल हैं, और सभी साइड्स भी कैसे दिखाई हुई हैं, हमें इक्वल दिखाई है। ओके, सो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। हाँ जी, पेंटागन के एंगल्स का सम कितना अभी हमने पीछे निकाला, 540 डिग्री। सो 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो बट विल बी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 540 डिग्री डिवाइड बाय 5। सो x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 0 5 8 जा, सो x इज इक्वल टू 108 डिग्री। ये आपको फाइंड आउट करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल जो है वो कितना आता है, 108 डिग्री, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन 6 जो है वो टोटल कंप्लीट हो गया, जिसके थे हमारे पास 4 पार्ट्स, और ये हमने किया है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में x की वैल्यू आती है 108 डिग्री। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। Yes, in question number 7 we have to find x plus y plus z. Okay? तो देखिए ये कैसे बना हुआ है क्वेश्चन हमारा, this way, like this. Okay? Here we have x, here we have 90 degree, here we have 30 degree, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल है, z है, here we have y. Okay, and we have to find out the value of x plus y plus z, means कि जो इसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब ये फिगर कौन सी है हमारे पास, ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। we have to find out the value of x plus y plus z। एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीनों इंटीरियर एंगल्स होने जरूरी हैं। 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, ये नहीं है, इसे हम 1 मार्क कर देते हैं। तो हम लिखते हैं y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप, ट्रायंगल की, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। 3 एंगल्स कौन से हैं हमारे पास, 90 30 और 1। ओके, 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। So angle 1 is equal to 180 degree minus 120 degree. So angle 1 is equal to 60 degree. तो ये जो हमारा एंगल 1 है ये हमें कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। अब हमने क्या करना है, तीनों इंटीरियर एंगल्स हमारे पास है, अब तीनों एक्सटीरियर एंगल्स निकालते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब 90 डिग्री और x मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो हम लिखते हैं फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर होता है कि 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल मिल गया। आगे एंगल 1 प्लस y, एंगल 1 प्लस y कितना है, 180 डिग्री है, ये भी लीनियर पेयर से पता चला। एंगल 1 की कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। So y is equal to 180 degree minus 60 degree, y is equal to 120 degree। y भी मिल गया हमें। अब और हमें क्या चाहिए, z। तो अब z plus 30 degree is equal to 180 degree। So z is equal to 180 degree minus 30 degree।
सो जेड इज इक्वल टू 150 डिग्री। जेड की भी वैल्यू आ गई। जो तीनों एंगल्स हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स आ गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 90 डिग्री, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, 120 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z हियर, 150 डिग्री। ओके, सो 90 प्लस 120 210, 210 प्लस 150 इज 360 डिग्री। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास कितना आया, 360 डिग्री। ओके, यही हमें फाइंड आउट करना था। ये ट्रायंगल हमें गिवन थी, इसके इंटीरियर एंगल्स 2 गिवन थे। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट किया। उसके बाद लीनियर पेयर से हम क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स तीनों फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद तीनों एंगल्स को हमने सम कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं, ये अभी मैंने ए पार्ट कंप्लीट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी। देखिए कैसे है ये। ए पार्ट में हमने ट्रायंगल की बात की है, तो बी पार्ट में हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल। दिस वे राइट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या की बनाया है हमारे पास। ये है जेड, और यहाँ कौन सा एंगल है, 60 डिग्री। ओके, हियर वी हैव 80 डिग्री, और एक्सटीरियर में है y। हियर वी हैव 120 डिग्री, और एक्सटीरियर में है x, राइट। और यहाँ है हमारे पास w। अब क्वाड्रिलेटरल में भी क्या है, 4 एंगल्स हैं, तो हमें गिवन कितने हैं, 60, 80 और 120। फोर्थ एंगल इज मिसिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल 4। सो वी राइट बाय, सेम प्रोसीजर से कर रहे हैं जैसे हमने एक पार्ट किया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, यस, कौन सी फिगर है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल। तो हम किसकी प्रॉपर्टी लें, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं 1, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू, यस, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री। ये आप पीछे कर चुके हैं। 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 120 260 डिग्री, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, एंगल 1 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या है, नाउ वी हैव ऑल द 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर हो रहा है कि सभी जो हमारे एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स है वो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। यहां से स्टार्ट एंगल 1 प्लस W इज इक्वल टू 1। ओके, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 100, प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री, W इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, W इज इक्वल टू 80 डिग्री। W की वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या लें, हम Z की ले लेते हैं। सो 60 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, Z इज इक्वल टू 120 डिग्री। Z की वैल्यू भी आ गई। आगे चलते हैं जी, 80 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। Y भी मिल गया हमें। अब X की तरफ चलते हैं, 120 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, X इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब तक हमने क्या किया, सभी एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। X की वैल्यू 60 है हमारे पास, Y की वैल्यू 100 है, Z की वैल्यू जो है वो 120 है, और W की वैल्यू कितनी है, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X प्लस Y प्लस Z प्लस W। What is the value of X here? 60 degree plus Y is 100 degree plus Z is 120 degree and W is 80 degree. करें प्लस
60 plus 100, 160, 160 plus 120, 280 plus 80, 360 डिग्री। तो हमने क्या देखा, एक हमारे पास जनरलाइजेशन क्या हुआ कि जब हम क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कर रहे हैं तो भी कितना आया 360, और जब हमने ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम किया तो भी कितना आया था 360 डिग्री। अब ये जनरलाइजेशन जो है जब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे तो उसमें हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। 3.1 के 7th के बी पार्ट में हमें सिर्फ यही बताना था कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आती है, वो हमने निकाली है, वो कितनी है 360 डिग्री। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट नाउ। In my next video, I will start exercise 3.2. So if you like my videos, please subscribe my channel, press on like button and turn on notification bell. Thanks for watching.